आज मैं आपको मंदिरों का वो काला सच बताने वाला हूं जिस काले सच को सब छुपाते हैं। दोस्तों, इससे पहले कि इस वीडियो को कोई डिलीट करवा दे किसी भी वजह से, इस वीडियो को अभी के अभी शेयर कर देना। और आप मेरी बात ध्यान से सुन लेना, मत वीडियो को लाइक करना, मत शेयर करना। बस मैं हाथ जोड़ के बोल रहा हूं, मेरी बात 2 मिनट ध्यान से सुन लेना। अब से ठीक 3 दिन पहले मैं गुजरात गया, मध्य प्रदेश गया और वहां पर 12 ज्योतिर्लिंगों में से 4 ज्योतिर्लिंग मौजूद हैं। वो मंदिर मौजूद है जिनकी सबसे ज्यादा मान्यता है। दोस्तों, मैं भगवान के दर्शन करने के लिए गया। मैंने वहां पर क्या देखा, एक बहन जी रो रही थी, उसकी गोद में एक बच्ची छोटी, वो भी रो रही थी। मैंने कहा बहन जी क्या हुआ, इस बच्चे को चुप कर लो ना, और आप कब से खड़े हो? तो उस बहन जी ने रोकर जवाब दिया कि भैया मैं रात के 3 बजे से, यानी कि जो सुबह के 3 बजे होते तब से, और जब मैंने ये सवाल उनसे किया था जब बज रहे थे 4:30, यानी कि उन्हें हो गए थे लगभग 13.5 घंटे लाइन में खड़े खड़े सिर्फ। तो मैंने की बहन जी आप इतना कष्ट क्यों झेल रहे हो? बहन जी ने बताया भैया मेरी गलती बस इतनी सी है कि मेरी जेब में 500 रुपए का नोट नहीं है, मैं गरीब हूं। अगर मेरी जेब में 500 रुपए होते तो यही मंदिर के पुजारी मेरे वीआईपी दर्शन करवा देते। मुझे उस बहन जी की बात पर यकीन नहीं हुआ। मैं गया पुजारी जी के पास, मैंने कि पुजारी जी भीड़ बहुत ज्यादा हो रही है, मुझे दर्शन करने भगवान के। पुजारी जी ने कहा 500 रुपए लगेंगे, वीआईपी पास मिलेगा आपको, और आपके 2 मिनट में हम वीआईपी लाइन से आपको लाएंगे और दर्शन करवा देंगे। मैंने कहा अच्छा हाँ। फिर मैंने कहा पंडित जी इससे ज्यादा और कुछ क्या हो सकता है? फिर पंडित जी ने बताया भाई थोड़ा सा खर्चा कर ले, फिर बच्चे 5,000 रुपए लगेंगे और हम आपके हाथों से जल चढ़वा देंगे भगवान को। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा पंडित जी और बताओ। फिर पंडित जी ने बोला कि 11,000 रुपए की पर्ची कटेगी, आपको भगवान के चरणों में चढ़े हुए प्रसाद, फूल और चुनरी भी मिल जाएगी। मैंने कहा यार पंडित जी ये तो बहुत अच्छी बात है। और मैंने कहा पंडित जी आप एक काम ना करो, आप 11,000 रुपए की जगह आप मेरे से 51,000 रुपए ले लो और एक बार भगवान को हो सके ना तो बाहर ही बुला दो। भाई जब 5,000 रुपए में आप हमसे जल चढ़वा सकते हो, 500 रुपए में केवल दर्शन, 5,000 रुपए में जल चढ़ा सकते हैं, और 11,000 रुपए में हमें भगवान के चरणों में चढ़े हुए फूल मिल सकते हैं, प्रसाद मिल सकता है, तो भाई 51,000 रुपए में शायद हो सकता है पुजारी जी आप भगवान को बाहर ही बुला दें। और हो सकता है पुजारी जी 51,000 की जगह अगर आपको 1,51,000 रुपए दे दिए जाएं तो शायद आप भगवान को हमारे घर ही भेज दें। हो सकता है ना? तो इतना सुनते ही पुजारी जी के कान, मुंह सब कुछ लाल हो गया गुस्से में। उन्होंने कहा कि आपने भगवान को क्या समझ रखा है, यह क्या तरीका बात करने का? फिर मैंने कहा पुजारी जी यही तो मुझे आपसे पूछना है कि आपने भगवान को क्या समझ रखा है। भगवान के दर्शन करने के लिए जेब में पैसा होना जरूरी है क्या? क्या भगवान सिर्फ अमीरों के हैं? क्या भगवान सिर्फ पैसे वालों के हैं? ये लोग बेवकूफ हैं जो अपने घरों से आए हैं, परेशान हो रहे हैं, कितने कितने हजारों किलोमीटर की दूरी तय करके आए हैं, बड़े बड़े दुखों को, कष्टों को झेल रहे हैं। जरूरी नहीं हर आदमी खुशी से आए हो मंदिर, लोग अपने दुख में आते हैं। उनके पास 500 रुपए नहीं है तो वो लेडीज 13 घंटे से परेशान है, लाइन में लग रही है, और अगर मेरे पास 500 रुपए तो मैं 2 मिनट में दर्शन करके चला जाऊंगा। दोस्तों, पुजारी जी के पास इस चीज का कोई जवाब नहीं था और मैंने दर्शन नहीं करे। जो सच बात है भाई, मैंने दर्शन नहीं करे। मैंने भगवान से हाथ जोड़े, मैंने कि मेरे मालिक अगर मेरे से कोई गलती होगी हो तो मुझे माफ कर देना। मगर भाई ऐसे पुजारियों की वजह से जो सच्चे श्रद्धालु हैं, जो सच में दिल से भगवान को बहुत मानते हैं, जो आस्था रखते हैं, उन सभी का विश्वास टूटता चला जाएगा। और ऐसे ही चलता रहा ना, इन पुजारियों की दुकान तो चल रही है बढ़िया, इनके तो पेट भर रहे हैं, मगर सच्चे भक्त आने कम हो जाएंगे। भगवान से विश्वास उठता चला जाएगा, टूटता चला जाएगा लोगों का। जो 13 घंटे लाइन में खड़े हैं उनके दर्शन 1 सेकंड के लिए भी नहीं होते, मैं आपको बता दूं, बड़ी दूर से होते हैं। और जो आप अगर 10-5 हजार रुपए खर्च कर दो तो आपके दर्शन बड़ी नजदीक से हो जाते हैं और बहुत ही आराम के साथ। और अगर आपकी जेब में पैसा नहीं है तो कोई दर्शन नहीं। ऐसा कैसे भाई, इतना भेदभाव क्यों? इसका जवाब आप लोग कमेंट में शेयर करो। आपकी क्या राय है? क्या इस मुद्दे पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? मैं देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से हाथ जोड़ के विनती करता हूं
कि हमारे जितने भी बड़े बड़े मंदिर हैं, जिनकी बहुत ज्यादा मान्यताएं हैं, जहां पर बहुत ज्यादा भीड़ लगती है, जिन मंदिरों पर लोगों का बहुत ज्यादा विश्वास है, उन मंदिरों पर हर जगह यही चल रहा है। किस किस मंदिर का नाम लूं मैं? प्रधानमंत्री मोदी जी, आपसे विनती है कि इस मुद्दे पर भी कुछ ना कुछ कोई मजबूत नियम बनाओ, जो ऐसे घटिया पुजारियों की दुकान बंद हो जाए और सच्चे श्रद्धालु जो ना जाने कितने कितने घंटे लाइन में लगे रहते हैं, उन सबको इंसाफ मिल सके। और अगर मेरी बात गलत लगी हो तो भी कमेंट करना, और सही लगी हो तो इस वीडियो को पूरे हिंदुस्तान में शेयर करना, जो इस मुद्दे पर चर्चा हो सके, इस चीज पर कोई मजबूत कानून, कोई कार्रवाई, कोई नियम सही आ सके। क्योंकि भगवान पर हक हम सब का है, भगवान हमारे हैं और भगवान के लिए हम सब बराबर है, ना कि सिर्फ पैसे वालों के। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।